सो हे गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू चैनल। इसमें बात करने वाले हैं हमारे दिल्ली पॉलिटेक्निक के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी के बारे में, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा डिमांड था कि भैया हमारे पास जो प्राइवेट कॉलेज है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जिस प्रकार से अगर हमारे डीएसयू जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें अगर एडमिशन नहीं होता है तो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का क्या क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन प्रोसेस का, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे हम अपने प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड, दिल्ली पॉलिटेक्निक में क्या क्या है, राइट। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन डिप्लोमा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है इस चैनल पे। सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली इंस्टीट्यूट में दिल्ली आपका जो जितना भी स्टेट है इसमें जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है, अपने दिल्ली पॉलिटेक्निक के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है वो उसकी इन्फॉर्मेशन डीएसयू की वेबसाइट पे ही है, इसलिए हम डीएसयू की वेबसाइट पे ही आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले क्लिक करोगे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पे, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एडेड प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूट मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या था, ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे ये सारे के सारे आपके कितने थे, बीटीई के अंदर थे, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन 2021 में क्या हुआ, ये सारी चीजें चेंज होके लास्ट ईयर हमारे जो है डीएसयू आ गई। इसके कारण की वजह से जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो सारे के सारे आपके डीएसयू में चले गए, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वो अभी भी बीटीई के अंदर है, मतलब कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू। लेकिन हमारा जितना भी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक का जितना भी पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका प्राइवेट हो, उसके सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो डीएसयू की तरफ से ही किया जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी डीएसयू की रैंक पे ही करवाया गया था और इस साल भी यही प्रोसीजर है। सबसे पहले बता दूं ये सारे आपके कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी 7-8 कॉलेज आप देख रहे हो, इसका एडमिशन प्रोसेस के हिसाब से मैं पहले बता देता हूँ कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ना यार, वो आपका क्या है, डीएसयू के बेस पे जो डीएसयू की आपकी रैंक आएगी। सबसे पहला मेथड बता रहा हूँ, ये डीएसयू का जो आपका रैंक आएगा ना, जो सीईटी का रैंक आएगा उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। इसका अलग से एक वेबसाइट है आपका बीटीई करके, ठीक है, BTE.in करके है आप सभी का, ठीक है। BTEonline.in, यहाँ पे इस प्रकार की आपकी वेबसाइट है कुछ, वहां से आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। जब आपका सीईटी का रैंक आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है इसके अलग से फीस ली जाती है, ठीक है। आपकी यहाँ पे यही वाली फीस होती है, कुछ आपकी 700 के आसपास ही होगी। जैसे आपके ये वाली डीएसयू की फीस थी 600 के आसपास, तो इसकी भी कुछ 650 के आसपास ही आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। इसका जो कॉलेजेस है यार, वो कॉलेजेस कुछ इतने प्रकार के हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे, यहाँ पे ये वाला अगर इसके नीचे जाओगे तो यार आपको इस प्रकार से कुछ ये वाला चीज दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सबसे जाओगे तो ये वाला जो है ये आपका गवर्नमेंट एडेड है, मतलब कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ये है आपका सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो टॉप मोस्ट ये वाले सारे कॉलेज है। अगर इसमें भी अच्छा वाला कॉलेज अगर आप कहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो सबसे पहले आपका जाता है गुरु तेग बहादुर, फिर आपका छोटू राम। इसमें प्राइवेट कॉलेज में भी बता रहा हूँ जो कि मतलब हाई परसेंटेज बच्चों के एडमिशन लेते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि भैया इसमें एडमिशन अगर मिल जाए तो मतलब कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा वो बता दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा कॉलेज है, ये वाला दोनों कॉलेज है, और एक बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी वाले बच्चे के लिए है स्पेशली, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब ये 3 कॉलेज ही मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। एंड वुमेन्स कॉलेज की अगर बात करें तो हमारा ये वाला कॉलेज आ जाता है, ठीक है। बाकी आदित्य एंड ये वाला भी ठीक है, लेकिन आदित्य का आपकी जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी ठीक नहीं है, वो पुराना जमाने वाला आपका घर जैसा फीलिंग आती है, ठीक है। एंड सुब्रमण्यम भारतीय कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी थोड़ा बहुत आपका जो बिल्डिंग्स है वो ठीक है, बट अगर देखा जाए तो ये दोनों जो आपके कॉलेज है इन दोनों की आपकी बिल्डिंग्स बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे की बात करते हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे अगर डाउनलोड इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा आपका प्राइवेटली कॉलेज के जितने भी है, ठीक है। जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज के जितने भी कॉलेज है उन सभी की आपकी ये सारी है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है आपका, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे तो आपका वो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारे कॉलेज के बारे में, ठीक है। वो हम नहीं पढ़ेंगे, ये वाले जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारा जो मेन चीज है वो ये चीज है कि आपका इसमें एडमिशन कैसे होगा और 2022 और 2023 का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, और हमारी जो फीस है वो कितनी लगने वाली है, ठीक है। फीस जो है यार वो मोटा मोटी सब कॉलेज का अलग अलग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फार्मेसी वाले बच्चों के लिए जो फीस है यार वो 22,000 के आसपास है, कुछ 22,400 के आसपास, ठीक है। आपका ये है फर्स्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर फॉर द 2021 एंड 2022 के हिसाब से। ये 2021 एंड 2022 का, 2022 एंड 23 का नहीं आया है, 2021 और 22 का ही है, ठीक है। बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो बी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मतलब कि फार्मेसी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसका एक फार्मेसी वालों को 26,550 थे और 21,250 था इसका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वालों के बच्चों के लिए, ठीक
है। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो आपसे इसमें कौन कौन से आपके ब्रांचेस, इसमें 3 ब्रांचेस है आपके, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसकी कितनी कितनी फीस है? ऑटोमोबाइल की आपकी 32,000 आ जाती है, और आपके इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 32,000 आ जाती है, और इसमें आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसकी 30,500 के आसपास कुछ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगर चलोगे, छोटूराम की बात करें तो छोटूराम की यार आपके कुछ इस प्रकार के फीस आ जाते हैं। छोटूराम में देखो, प्राइवेट कॉलेज में सबसे जो एकदम बड़ा वाला कॉलेज है ना, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, वो आपका आ जाता है छोटूराम। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कितने सारे ब्रांचेस है आप सभी के। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका ब्रांचेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है आपका कुछ 33,450, मतलब सारे ब्रांचेस की फीस सेम है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ब्रांचेस है? डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया आपका, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आ गया, इलेक्ट्रिकल सिविल आ गया, ये वाला आर्किटेक्चर आ गया, फार्मेसी आ गया एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। ये सारे कुछ ब्रांचेस है आपके छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये वाला कुछ आपके फीस है 33,450 रुपए है। ये कुछ 1 साल की फीस या 6 महीने की 1 साल की फीस होती है। ठीक है, एंड जैसे आपके डीएसयू में आपके कुछ 16,000 के आसपास है ना फीस, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ इतनी तगड़ी फीस होती है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद आ जाता है ये वाला कॉलेज आता है। इसमें 3 आपके ब्रांचेस है, अप्लाइड आर्ट, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन। ये बेसिकली आपका जो है ये वुमेन्स के लिए, ठीक है, मतलब कि गर्ल्स कॉलेज है। 33,450 रुपीज, मतलब डिप्लोमा का जो आपका यहाँ पे फीस होने वाला है वो सेम कुछ इसी प्रकार का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक की बात करें वुमेन्स की, इसमें फैशन डिजाइन है, ये भी 18,200 रुपए है इसमें। ठीक है, मैं पर्सनली कुछ कॉलेज के नाम बता देता हूँ जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका छोटूराम कॉलेज, जो कि प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज है और ये नामी कॉलेज भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका गुरु तेग बहादुर, और उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला बाबा हरदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी। फिर आपका आ जाता है ये सुब्रमण्यम भारती ऑफ कॉलेज। ये मैं अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूँ आपके प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ये वुमेन्स के लिए आपका इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी कॉलेज लगा सकते हो। ये प्रेफरेंस मैंने बता दी। इसके जो एडमिशन प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार का कि सबसे पहले आपको क्या कर लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें सेम है जिस प्रकार से आपका जो जितने भी स्कॉलरशिप वाली सारी चीजें है डीएसयू में, सेम उसी प्रकार की सारी चीजें इसमें है। आपका शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एसटी एसयू ओबीसी के जितनी भी परसेंटेज आपकी वहाँ पे फिक्स है डीएसयू में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी फिक्स है आपकी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा सच अलग से कोई प्रोसीजर नहीं है। आपका रिजर्वेशन का सेम रिजर्वेशन है आपका, जैसे कि आपका डीएसयू में है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका फिर ये आ जाता है ये एडमिशन प्रोसेस कुछ प्रकार के मैं बता देता हूँ। इसके एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो डीएसयू का है उस डीएसयू की आपका जो सीईटी का रैंक है उसकी वेट करना पड़ेगा। या जब तक सीईटी का रैंक नहीं आ जाता जब तक इसका भी इसमें भी एडमिशन भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद उसके बाद आपका यहाँ पे प्रेफरेंस काउंसलिंग में होता है, प्रेफरेंस फिलिंग, फिर कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, इसमें अलग से एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है। ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए कुछ कॉलेजेस की बात बता रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस की, एंड कुछ कॉलेज के वेबसाइट पे रेगुलरली आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा वेबसाइट पे। ठीक है, वहां पे अगर पर्सनली उस कॉलेज में जाके अगर आप बात करोगे ना तो पर्सनली मैं बता दूं, पर्सनली मीटअप। ठीक है, पर्सनली अगर मीट करोगे उस कॉलेज में जाके तो वहां पे आपकी बात बन सकती है। ठीक है, अगर देखो बोला तो नहीं चाहिए बट दूसरी लेवल की तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले भी सकते हो विदाउट आपका सीयूटी रैंक का। अंदर का मामला मैं नहीं बता सकता कैसा है कैसा नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे काफी बच्चों से मुझे पता चला है लास्ट ईयर के हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये वाला सीईटी के दौरान आपका जो डीएसयू का जो रैंक आएगा उसके दौरान भी आप ले सकते हो। और सेकंड जो मेथड है, आपके पर्सनली उस वेबसाइट पे जाओ, उस पे अपना रजिस्ट्रेशन सारी वगैरह करो और उस वाले कॉलेज में पर्सनली जाओ और वो सारी चीजें करोगे। अब भैया यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट की कॉलेज की वेबसाइट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको डीएसयू की वेबसाइट पे वापस जाना है एंड यही वाला सेक्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, ये वाला एडमिशन प्रोसेस है ना, यहाँ पे जाओगे आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में। यहाँ पे जितनी भी आपकी वेबसाइट ये वाला सारी चीजें है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप छोटूराम पे क्लिक करते हो, जैसे कि मुझे ये सबसे पर्सनली मुझे प्राइवेट कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज यही लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो वेबसाइट पे लिखी हुई है। ठीक है, वेबसाइट पे लिखी हुई है। जैसे ही इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाने वाला है। ठीक है, उस वेबसाइट पे उस वाली जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो वाला जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे आ जाओगे एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाला पॉपअप आ जाएगा। इसी प्रकार के सारे आपके जितने भी कैंपसेस है उस पर क्लिक करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर द एडमिशन हमें चाहिए 2022 में 2023 में। इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का कुछ आपका ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कौन कौन से कॉलेज है, इसमें कौन कौन से ब्रांचेस है, कितने सारे आपके सीट्स है और कितना मैनेजमेंट कोटा है और कितना लेटर एंट्री का इसमें है। ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड मैं बताने स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, इसमें जो एडमिशन होगा आपका जो ये वाला जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसमें जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो सीईटी के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डीएसयू, इस पे आपका जाना कंपल्सरी है एंड सीईटी में मैंडेटरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इज मैंडेटरी फॉर द सीईटी। ठीक है, सीईटी आपको जो डीएसयू का जो सीईटी है वो मैंडेटरी है। अगर जिसका मान लो किसी का
यूएफएम वगैरह आ जाता है, तो अगर वो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो इस कॉलेज में अगर जाके बात करोगे तो शायद बन सकती है बात, ठीक है, शायद, ठीक है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाना इस कॉलेज में पर्सनली। आप अगर रैंक जनरेट नहीं आती है या तो रैंक कम आ जाती है तो वो जाके बात कर लेना इस वाले कॉलेज में जाके, शायद बात बन सकती है, ठीक है। मैं पर्सनली वैसे तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, अंदर का मामला नहीं पता, कॉलेज वाला नहीं बताते हैं, बट अगर जाओगे तो शायद काम बन सकता है। लास्ट ईयर काफी बच्चों का एडमिशन हुआ था इस प्रकार से, उसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ये क्वेरी पे क्लिक करोगे तो वैसे तो ये वाला अभी फॉर्म खुला नहीं है, बट यहाँ पे ये फॉर्म खुल जाता है। एंड अगर आपको ये वाला कोई भी यहाँ पे नहीं चल रहा है तो इस वाले फोन नंबर पे क्लिक कर सकते हो एंड फोन लगा के आप पूछ सकते हो, कॉलेज वाले बता देते हैं, ठीक है। अन्यथा आप इस वाले एड्रेस पे जा सकते हो, इस वाली वेबसाइट, ये वाला जो एड्रेस है, ठीक है, कॉलेज का, वहाँ पे आप जाके पर्सनली बात कर सकते हो, वहाँ पे एकेडमिक सेल के वहाँ पे, ठीक है, जो इस कॉलेज का एकेडमिक सेल होता है ना, वहाँ पे आप जाके बात करोगे तो काम बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका गुरु तेग बहादुर है ना, जैसे गुरु तेग बहादुर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इस वाली इस पे खोलो आप, और उसके बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलने वाला है। यहाँ पे सारे ब्रांचेस की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, इवनिंग मॉर्निंग इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। ये एम और ई का मतलब है इवनिंग और मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में 120 बच्चे ऑटोमोबाइल में और इवनिंग शिफ्ट में 60 बच्चे, ठीक है। लास्ट ईयर टाइम आपका यार मॉर्निंग इवनिंग में चलता था, जब से डीएसयू नहीं आई है तब से, ठीक है। जब से डीएसयू आई है तो इन्होंने क्या कर दिया, मॉर्निंग इवनिंग हटा दिया, ठीक है। ये जैसी वेबसाइट पे आ गए ना आप, ये वाली वेबसाइट पे, तो इस प्रकार के आपके पास कुछ वेबसाइट खुलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटी सारी चीजें लिखी हुई है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एडमिशन यहाँ पे 30 जून लास्ट डेट फॉर द, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये है फॉर द फैकल्टी के लिए, बट यहाँ पे हमें फैकल्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, एडमिशन ये चाहिए हमें। एडमिशन सीईटी पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास कुछ अलग से इंटरफेस खुलने वाला है, ठीक है। इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि ये वेबसाइट कभी कभार स्लो भी चलती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, हम यहाँ पे वापस चलते हैं, ठीक है, जब तक उसको लोड होने देते हैं। एंड इस पे अगर आप जाओगे फैसिलिटी पे, फैसिलिटी सारी प्लेसमेंट पे, इस कॉलेज की आपके प्लेसमेंट की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी आपकी कंपनीज आई है वो सारी चीजें देख सकते हो आप, ठीक है। मतलब मोटा मोटी उस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वेबसाइट चल नहीं रही है आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे डिपार्टमेंट पे, हर डिपार्टमेंट के बारे में भी आप जान सकते हो, इस वाली कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी वेबसाइट है आप सभी की, इसमें आप जाके पता कर सकते हो जितने भी कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। एंड कुछ आपकी जो कैंपसेस यार, जो कैंपसेस में कुछ कैंपसेस में आपकी यहाँ पे वेबसाइट मिलने वाले नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो मत करना। बट यहाँ पे अगर आप जाओ ना तो आपका ईमेल आईडी वगैरह तो डीएसयू ने दे ही रखा है, ठीक है। वेबसाइट अगर नहीं दे रखा है तो आपके यहाँ पे ये सारी चीजें दे ही रखा है, ठीक है। बाकी ये वाला देखो, ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से कुछ लिखी हुई है, एडमिशन 2022 एंड 2023 है। इस पर अगर हम क्लिक करोगे, सुब्रमण्यम भारती ऑफ कॉलेज में जाओगे तो ये वाला जो वेबसाइट है वो वापस रिडायरेक्ट कर देता है हमारी डीएसयू की वेबसाइट पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा सीईटी की रैंक चाहिए इस वाली एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ है, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस प्रकार से आप ये वाला आपका फॉर्म खुला नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी चले जाना सारी वेबसाइट पे, सारी वेबसाइट अगर खोल के दिखाने लगा तो ऑब्वियसली वैसे ही इतनी सारा टाइम हो चुका है और भी टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ मोटा मोटी आपका प्रोसेस, सारा चीजें सेम है एज कम्पेयर टू डीएसयू जो भी है, बट इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो डीएसयू की तरफ से है। जो मेन बातें थी मैंने बता दिया, एक बार कंक्लूजन बता दूंगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका सीईटी रैंक चाहिए, सीईटी के रैंक के बेसिस पे ही हर कॉलेज में एडमिशन होगा आपका। प्राइवेट में आपका जितने भी स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीजें, रिजर्वेशन, वो सारी चीजें एज जैसे डीएसयू में है वैसे ही सारी चीजें इसमें सेम है। बस आपका जो ये फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ 34,000 के आसपास, 34,500 के आसपास है फीस। अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग फीस है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें आप जाके इस सारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाके देख सकते हो। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये वाला नहीं, ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो आपकी डीएसयू की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए माफ कर देना थोड़ी सी, बट इन्फॉर्मेशन पूरी है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला रहेगा। तब तक ले जाते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।